अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइटेक्स इंग्लिश इंस्टीट्यूट। अगर आप इंग्लिश को इजी और स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 का ही पार्ट 2 है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर लेक्चर हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पार्ट 2 ऑफ लेक्चर नंबर 6। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक ऐसा काम जो प्रोग्रेस हो, ठीक है, उस टाइम पे जो है वो जारी है पास्ट का काम कोई भी, ठीक है, एक माजी का काम जो किसी खास वक्त में जो है शुरू हुआ था और किसी खास वक्त तक ही जारी था। हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि प्रोग्रेसिव कहाँ से, कौन से वर्ड से निकला है, प्रोग्रेस जो है उससे निकला है, ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। तो इसमें जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हम प्रोग्रेस ही के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी हम इसको साथ साथ प्रोग्रेसिव करें तो इसका दूसरा नाम जो है ना वो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। उर्दू की डेफिनेशन है हमारे पास, जो काम माजी के किसी खास वक्त में जारी था इसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। यानी एक ऐसा काम जो गुजरे हुए टाइम में, पास्ट में, माजी में शुरू हुआ था और किसी एक खास वक्त तक के लिए था और वो उस टाइम तक काम हुआ, ठीक है, वो खत्म हो गया काम। तो क्या था वो? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यू का मतलब भी होता है कि जारी रहने वाला। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर। फर्स्ट है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी बेसिकली फोर्थ फॉर्म होती है हमारे पास, जो हम पहले भी आपको बता चुकी हूँ लेक्चर्स में कि फोर्थ फॉर्म क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। पीछे लेक्चर्स में आप देख सकते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, कौन सी होती है और हम क्यों नहीं ज़्यादातर वर्ब की फोर्थ फॉर्म को पढ़ते, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारा है, इसमें वॉज और वर एक ही हेल्पिंग वर्ब है। एग्जाम्पल है हमारे पास, आई वॉज रीडिंग अ बुक। अब रीड फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगाए तो वो फोर्थ फॉर्म बन गई, ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेकंड में कुक भी हमारे पास फर्स्ट है और आईएनजी लगाएंगे तो कुकिंग हो जाएगा, ठीक है। शी वॉज कुकिंग फूड, तो कुकिंग हमारे पास आ गई फोर्थ फॉर्म। ये दो एग्जाम्पल्स थी हमारी पॉजिटिव सेंटेंसेस की। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट वाज, वर, नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ है ना हमारी नॉट आ रही है। हम वाज वर्ड के बाद नॉट लगा रहे हैं, बाकी जो हमने फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है आईएनजी लगा रहे हैं वो एज इट इज़ है। मेन चीज़ ही इसमें नॉट है, ठीक है। नेगेटिव में हमेशा हम नॉट ही लगाते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। अब स्लीपिंग में जो है स्लीप वही फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा तो फोर्थ फॉर्म बन गई, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेकेंड फॉर्म है शी वॉज नॉट कुकिंग। कुक जो है फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगाया तो ये भी उसी की तरह हमारे पास फोर्थ फॉर्म बन गई। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। हमारे हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्ट पे आ जाते होते हैं, तो वाज वर्ब हम स्टार्ट में लाएंगे, बाकी सारे का सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर आगे चला जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, वाज ही रीडिंग अ बुक, वाज शी कुकिंग फूड। अगेन रीडिंग और कुकिंग हमारे पास उसी तरह से कि रीड तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग बन जाएगा फोर्थ फॉर्म। कुकिंग भी इसी तरह से है कि कुक और आईएनजी लगा देंगे, ठीक है, हम पीछे इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं यूजेस कि ये टेंस इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है, ज्यादा। फर्स्ट है हमारे पास एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम। एक्शन यानी कोई भी काम जो है ना वो प्रोग्रेस है, जारी है किसी खास वक्त में, स्पेसिफिक टाइम किसी खास वक्त तक जारी है। सेकेंड है इंटरप्टेड एक्शन ड्यू टू अनदर एक्शन, ये मैं आपको लास्ट पे बताती हूँ। थर्ड है टू एक्शन हैपनिंग टुगेदर, यानी टू एक्शंस, दो काम जो है ना वो एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। अब
फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एक्शन यानी कि एक काम जारी है और किसी खास वक्त तक जारी है। टू एक्शन यानी दो काम जारी हैं और इकट्ठे। इंटरप्टेड एक्शन का मतलब होता है कि हमने दो काम जो है वो जारी किए हुए हैं, ठीक है, हम दो काम कर रहे हैं और एक काम की वजह से हम जो है दूसरे काम को रोक दें, ठीक है। इंटरप्टेड का जो मतलब है यानी बेसिकली इंटरप्शन, दखल करना, ठीक है, या उसमें रुकावट पैदा करना। इंटरप्रेट एक्शन ड्यू टू अनदर एक्शन यानी आप एक काम जो है ना दूसरे काम की वजह से रोक रहे होंगे कि मैं पहले ये वाला काम कर लूँ देन मैं ये वाला काम करूँगी। तीनों चीज़ें समझ आ गई। एक्शन इन प्रोग्रेस वाले का मतलब ये था कि एक काम जो है वो एक ख़ास वक्त में हो रहा है। टू एक्शन वाले का मतलब है कि दो काम हैं और दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, एक साथ शुरू हैं तो एक साथ ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और इंटरप्रेट में जो है ना दखल आ रहा होता है। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप घर बैठे प्रोफेशनल स्किल्स सीखना चाहते हैं? हमारे ऑनलाइन लाइव कोर्सेज में दाखला हासिल करें एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के साथ। इंग्लिश सीखना अब हुआ और भी आसान। हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, हासिल करें 60% 70% डिस्काउंट। हमारे तलबा की कामयाबी ही हमारी पहचान है। हर क्लास आसान, दिलचस्प और अमली अंदाज में पढ़ाई जाती है।